स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। हमेशा की तरह कुछ भी बोलने के लिए है नहीं, तो शुरू कर देते हैं एब्सोल्यूट रिग्रेशन पार्ट 19। पिछली बार हमने देखा था सोयोन-रोंग को जियोम हरा देता है और अब हम अगले दिन देखते हैं सोयोन-रोंग फिर से आई है जियोम के घर के पास। जियोम से बोलती है मैं तुम्हारा माफी स्वीकार करती हूँ। और सोयोन-रोंग का चेहरा ही देखकर पता चल रहा है कि हारने की वजह से उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जियोम सोचता है ये ठीक नहीं लग रही है, क्या कल के हार की वजह से ऐसा हुआ है? बोलता है धन्यवाद। सोयोन-रोंग बोलती है और कल के मैच का मैं हार स्वीकार करती हूँ, लेकिन आज चलो फिर से लड़ते हैं। जियोम तुरंत ही बोल देता है मैं इनकार करता हूँ। सोयोन-रोंग पूछती है क्यों? जियोम बोलता है क्योंकि मैं दोबारा कभी आपके खिलाफ जीत नहीं सकता। अगर आप सतर्क रही होती और मुझे पहला मूव करने को नहीं दी होती तो मैं कभी जीतता नहीं था। सोयोन-रोंग बोलती है तुमने पहले से ही मास्टर्ड कर लिया है साउरिंग स्वॉर्ड आर्ट और तुम्हारा इंटरनल एनर्जी भी काफी है। अगर तुम दोबारा लड़े भी तो शायद जीत सकते हो। जियोम बोलता है मैं नहीं, जिंदगी में सिर्फ ये एक बार का लक था मेरा। मैं उतना घमंडी नहीं हूँ कि उस लक को स्किल समझ बैठूं। सोयोन-रोंग बोलती है चलो ये करते हैं, मैं कोई भी शर्त नहीं रखूंगी अगर मैं जीती भी तो भी, लेकिन मैं अगर हारी तो तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगी। जियोम सोचता है कितनी मूर्ख और भोली। इस समय मैं समझ सकता हूँ क्यों ये बन गई थी कल्ट लीडर, क्यों ये खून के जरिए ताकत में आई और क्यों इनका पतंग हो गया। गौरव का क्या कीमत, इन्हें तो ये भी नहीं पता मैं क्या मांगूंगा और ये ऐसा कह भी क्यों रही हैं। बोलता है स्वॉर्ड सुप्रीम कल के मैच के बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, इसलिए आपको मुझे हराने पर जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप खाली जाओ, आराम करो, आप ठीक नहीं लग रही हो। और जाने लगता है। वैसे ही सोयोन-रोंग बोलती है मुझे शर्म महसूस हो रही है। जियोम बोलता है आपको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा मेरा जीतना सिर्फ एक लक था। सोयोन-रोंग बोलती है लेकिन ये लड़ाई हारने का बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उस समय ये कहा था कुछ भी, मगर मेरे चेहरे पर नहीं। जियोम ये सुनकर थोड़ा दंग रहता है। सोयोन-रोंग बोलती है जितना मैं ज्यादा सोचती हूँ उतना ही मुझे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। ये सुनकर जियोम को याद आता है वो समय। जियोम बोलता है मैं समझ सकता हूँ, आखिर में ये आपका चेहरा है, यहाँ तक के मर्द लोग भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। सोयोन-रोंग बोलती है एक सामान्य शख्स के लिए ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन एक स्वॉर्ड सुप्रीम के लिए नहीं। अगर कुछ भी हो तो मुझे चेहरे पर स्टैब कर देना चाहिए था। तो अब तुम समझे क्यों मैं यहाँ पर वापस आई? जियोम देखते रहता है। बोलता है हाँ। सोयोन-रोंग बोलती है तो क्या फिर से तुम मुझसे दोबारा लड़ोगे? जियोम बोल देता है नहीं। क्या मुझे सिर्फ उस एक लक का आनंद लेने नहीं दे सकती? सोयोन-रोंग ये सब सुनती है, फिर बोलती है मैंने एक वादा किया है एक शख्स से कि उसके अलावा मैं कभी किसी से हारूंगी नहीं। जियोम सोचता है कोई शख्स, स्वॉर्ड सुप्रीम किसी व्यक्ति को लेकर बात कर रही है। बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं? सोयोन-रोंग बोलती है हाँ, मैंने कल्ट लीडर से एक वादा किया था, अगर तुम कुछ भी अनादर सोच रहे हो तो मैं साफ कर देती हूँ। ये कल्ट लीडर के लिए मेरे शुद्ध सम्मान को अपमानित नहीं करना। जियोम बोलता है नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन आप मेरे फादर का इतना ज्यादा सम्मान क्यों करती हो? ये सुनकर सोयोन-रोंग कुछ बोलती नहीं, नीचे की तरफ देखती है, फिर जियोम को देखकर बस मुस्कुराती है। जियोम देखता है मगर कुछ बोलता नहीं। सोचता है मेरे फादर का नाम लेना इनका बस ये आखिरी उपाय था, अब मेरे पास कोई और चुनाव नहीं है स्वीकार करने के अलावा। बोलता है ठीक है, मेरे फादर से किया हुआ वादा पूरा किया जाना चाहिए। ये सुनकर सोयोन-रोंग मुस्कुराती है। जियोम देखते रहता है। बोलता है क्या अब आप खुश हो? सोयोन-रोंग बोलती है बिल्कुल। जियोम अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है इस लड़ाई में मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। सोयोन-रोंग अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलती है यही मैं चाहती हूँ। आमने सामने खड़े रहते हैं दोनों जन, अपनी स्वॉर्ड हाथ में लेकर तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। दोनों जन एक दूसरे को देखते रहते हैं। उतने में ही सोयोन-रोंग एक झटके में ही अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने पहुंच गई रहती है जियोम के ऊपर, मगर जियोम भी देख लिया रहता है। बड़ी मुश्किल से सोयोन-रोंग की स्वॉर्ड को डॉज कर पाता है। अपनी स्वॉर्ड से जैसे ही अटैक करता है वैसे ही सोयोन-रोंग जंप मार लेती है। जियोम उसे देखता है। सोयोन-रोंग काफी दूर खड़ी हो गई है जियोम से जंप मारकर। इसके बाद तुरंत ही जियोम जंप मारता है अटैक करने के लिए। साउरिंग स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करता है। एक के बाद एक लगातार हमला करता रहता है। उसकी परछाई हर जगह दिखती रहती है और सोयोन-रोंग भी लगातार बचती रहती है उससे। कभी डॉज करती है तो कभी अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करती है। उसे एक भी हिट लगता नहीं जियोम का। जियोम को देखती है तो जियोम उस जगह पर नहीं है। जियोम जंप मार चुका है हमला करने के लिए। सोयोन-रोंग वैसे ही खड़ी रहती है और जियोम अपनी स्वॉर्ड से ऊपर से हमला करता है। सोयोन-रोंग उस हमले को आंखें बंद करके ब्लॉक कर लेती है। दोनों जन का स्वॉर्ड क्लैश हुआ रहता है। जियोम देखता है। वैसे ही सोयोन-रोंग जियोम की स्वॉर्ड को स्लाइड कर देती है बगल में। जियोम जमीन पर गिरने ही वाला रहता है, मगर वो कैसे भी करके हाथ का सहारा लेकर खड़े हो जाता है। जियोम खड़ा हुआ ही रहता है। जैसे ही उसका नजर सामने जाता है तो सोयोन-रोंग की स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा करीब आ गया रहता है उसके चेहरे के। बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उस हमले से बचा रहता है। सोयोन-रोंग अपनी स्वॉर्ड
से लगातार एक के बाद एक हमला करती रहती है और जियोम भी बचते रहता है। दोनों जन एक दूसरे को देखते हैं, फिर लगातार लड़ते रहते हैं। फिर एक समय दोनों जन का स्वॉर्ड एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गया रहता है। दोनों जन आमने सामने के अटैक को एक साथ में डॉज करते हैं। दोनों जन की नजर टकराती है। जियोम देखता है तो सोयोनरोंग थोड़ी खुश लग रही है लड़ते हुए। दोनों जन एक साथ में ऊपर की तरफ जंप मारते हैं और काफी समय तक ये लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं। जियोम सोचता है लड़ते लड़ते जितना ज्यादा ये लंबा ड्यूल चल रहा था उतना ही जीतना मायने नहीं रख रहा था। मैं इसी चीज में खो गया था कि हम दोनों अपने अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप का परीक्षा ले रहे थे उसकी सीमा तक। स्वॉर्ड सुप्रीम को भी ऐसा ही एहसास हुआ होगा। इनका मारने का इरादा पूरी तरह गायब हो गया और इन्होंने सोच लिया अपनी शॉर्ट टेक्निक पर ध्यान देने का। ये सच में कमाल की है। ये व्यक्ति वास्तव में इस टाइटल के योग्य हैं, दी स्वॉर्ड सुप्रीम। ये मजेदार है। इस समय प्योर मार्शल आर्ट्स है। ये उत्साह किसी भी मौत या जिंदगी की लड़ाई से ज्यादा था जो मैंने कभी अनुभव किया था। दोनों जन की लड़ाई समाप्त हो गई रहती है। दोनों जन आमने सामने खड़े रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, पसीने से पूरी तरह नहा लिए रहते हैं, मगर दोनों जन को काफी संतुष्टि रहता है। जियोम बोलता है आपने अपना किलिंग स्ट्राइक इस मैच में इस्तेमाल नहीं किया तो मैं हार मानता हूँ। सोयोनरोंग बोलती है क्या यही चीज तुम पर भी नहीं है? सोयोनरोंग को यह एहसास हो गया है कि जियोम और भी ज्यादा शक्तिशाली है। जियोम बोलता है नहीं, मेरे पास जो कुछ भी है यही है। सोयोनरोंग मुस्कुराकर बोलती है धन्यवाद सेकंड यंग मास्टर। जियोम देखने लगता है, कुछ बोलता नहीं। सोयोनरोंग वहाँ से जाने लगती है और उसके मन को काफी संतुष्टि रहता है। जियोम पीछे खड़े होकर देखता रहता है और फिर सोयोनरोंग वहाँ से चली जाती है। जियोम वैसे ही खड़े रहता है, फिर मुस्कुराता है ये सब सोचते हुए। अब हम अगली रात देखते हैं। जियोम फिर से हैरान है, हाँ, क्योंकि उसके सामने वापस आ गई है सोयोनरोंग। बोलती है कल के ड्यूल के बाद मैं वापस गई और पूरा दिन सोई। पहली बार मैं हारी थी तो मैं जरा सा भी सो नहीं पाई थी, लेकिन कल रात के बाद मैं बहुत ही अच्छे से सोई। मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में इतना कभी सुकून से सोई हूँ। जियोम बोलता है आप कभी अच्छे से सोई नहीं हो? सोयोनरोंग बोलती है सही बोले, मैं कभी गहरी नींद में सोई नहीं हूँ एक बार भी। तो तुम क्या वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? जियोम बोलता है क्या चीज? सोयोनरोंग बोलती है अगर मैं अच्छे से सोना चाहूँ तो मुझे हर दिन ड्यूल लड़ना होगा तुम्हारे साथ। ये सुनकर जियोम घबरा जाता है। क्या? सोयोनरोंग बोलती है खैर लोग बोलते हैं कि 3 बार से ज्यादा कोई चीज होता नहीं है, तो चलो आज आखिरी बार लड़ते हैं। ये सुनकर जियोम मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है। दोनों जन अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं तीसरी बार लड़ने के लिए। लड़ने के बाद एक दूसरे से बातें करते हैं लड़ाई को लेकर ही। जियोम बोलता है 23rd अटैक के समय आपने डॉज किया बाएं की तरफ, बाया क्यों? क्या दाएं की तरफ डॉज करना ज्यादा आसान नहीं होता? सोयोनरोंग बोलती है मैं बाएं की तरफ मूव की ताकि तुम्हारे पास ज्यादा चुनाव ना हो। अगर मैं दाएं की तरफ की होती तो तुम्हारे पास 3 चुनाव होते। बाएं की तरफ जाने की वजह से तुम्हारे पास सिर्फ 2 चुनाव थे। ये सुनता है जियोम सोचते हुए बोलता है क्योंकि मेरा सेंटर ग्रेविटी दाएं की तरफ है। सोयोनरोंग बोलती है बिल्कुल। जियोम सोचता है जब भी मैं कोई सवाल पूछूं स्वॉर्ड सुप्रीम बिना कुछ छुपाए साफ साफ जवाब देती, और जब भी वो मुझसे सवाल करती मैं भी उसी तरह जवाब देता। जैसा मुझे एहसास हुआ उनके लिए कि मुझे साफ साफ बोलना चाहिए, वैसा ही उन्हें भी एहसास हुआ होगा जवाब देने के समय। किसी को सिखाना इससे कुछ घटता नहीं। जब भी मैं कुछ लियान को सिखाता था उस सिखाने के जरिए मैं खुद कुछ सीखता था। सोयोनरोंग बोलती है ऊपर की तरफ देखते हुए आखिरी बार कब था जब मैं मार्शल आर्ट्स में पूरी तरह डूबी हुई थी? ये शायद से पहली बार है। जियोम बोलता है क्या आप कल्पना कर सकती हो ये मेरे लिए कैसा होगा? सोयोनरोंग बोलती है ठीक है तो क्या हम फिर से शुरू करें? जियोम बोलता है खुशी से। इसके बाद हम लोग देखते हैं झरने का पानी और इसी जगह दोनों जन लड़ना शुरू कर देते हैं। जियोम अपने स्वॉर्ड से अटैक किया रहता है तो सोयोनरोंग उसे डॉज की रहती है। झरने से नीचे कूदते हुए अपनी स्वॉर्ड से जियोम के ऊपर हमला करती है। जियोम नीचे जाता रहता है और सोयोनरोंग की स्वॉर्ड को ब्लॉक करता है। काफी मुश्किल होता है उसे ब्लॉक करते हुए, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड से नीचे की तरफ स्लाइड कर देता है सोयोनरोंग की स्वॉर्ड को। सोयोनरोंग तेजी से नीचे जाती है मगर वो पानी में खुद को गिरने से रोक लेती है तुरंत ही और ऊपर की तरफ जंप मारती है। जियोम उसे देखता है तो सोयोनरोंग बहुत ही तेजी से जियोम के करीब आती रहती है अटैक करने के लिए। जियोम उसे देखकर मुस्कुराता है। दोनों जन की स्वॉर्ड फिर से क्लैश होती है और ऐसे ही लड़ते रहते हैं लगातार। दोनों के लड़ने की वजह से वहाँ के पेड़ पौधे कटते रहते हैं, चट्टानें टूटती रहती हैं, मगर वो लोग लड़ना बंद नहीं करते। लड़ने में उन लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आता रहता है। फिर दोनों जन एक जगह पर खड़े हो जाते हैं क्योंकि काफी थक गए रहते हैं। वो लोग लड़ते लड़ते एक दूसरे को देखते रहते हैं। सोयोनरोंग बोलती है सेकंड यंग मास्टर क्या तुम्हारे पास लिक्विड है? ये सुनकर जियोम थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है हाँ है मेरे पास। सोयोनरोंग बोलती है मैं तुम्हारे साथ पीना चाहती हूँ। जियोम बोलता है चलो चलते हैं। दोनों जन वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर जियोम का घर है। साथ में बैठकर लिक्विड पीते हैं। सोयोनरोंग बोलती है ये लिक्विड काफी अच्छा है। जियोम पूछता है क्या आप लिक्विड के बारे में जानती हो? सोयोनरोंग बोलती है बस खाली मैं पीती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके बारे में जानती नहीं। पहले के दिनों में मैं कभी कभी पीती थी। सेकंड यंग मास्टर क्या मैं कुछ तुमसे पूछ सकती हूँ? जियोम बोलता है बिल्कुल स्वॉर्ड सुप्रीम। सोयोनरोंग
शियोन रंग बोलती है किस चीज की वजह से तुम इतना अचानक से बदल गए, तुम ऐसे पहले नहीं थे, मैं इतना तुम्हें ध्यान से तो देखती नहीं थी, लेकिन मुझे इतना एहसास था कि तुम कैसे थे या फिर तुम किस तरीके के व्यक्ति थे। जियोम लिक्विड की बोतल हाथ में लिए रहता है, रखते हुए बोलता है ये कुछ अचानक से बदलाव नहीं है, मैं इसका तैयारी कर रहा था बहुत लंबे समय से। शियोन रंग बोलती है तुम अपना असली रूप छुपा रहे थे। जियोम बोलता है कुछ ऐसा ही, मैं बहुत ज्यादा छोटा था इसलिए मैं अपना असली रूप दिखा नहीं सकता था, क्योंकि मैं मेरे भाई के हाथों मारा जाता, तो इसीलिए मैं छुपाया था तब तक जब तक मैं खुद की रक्षा न कर सकूं। शियोन रंग ये सब सुनकर बोलती है तुम सच में एक डरावने व्यक्ति हो। अल्कोहल की बोतल उसके हाथ में रहता है, फिर नीचे रख देती है, खड़ी होती है, आसमान की तरफ देखती है, उसके मन में बहुत कुछ चलता रहता है। बोलती है ये सुनने में अजीब लगेगा लेकिन तुम्हारे साथ होना ऐसा लगता है जैसे किसी दोस्त के साथ हूँ। ये सुनकर जियोम चौंक जाता है, थोड़ा सोचता है इनका बोलने का अंदाज बदल गया। देखता है शियोन रंग को, सोचता है शायद इन्हें मेरी पिछली जिंदगी से कुछ महसूस हुआ। मेरे फादर और लियान के साथ मैं हमेशा अपने अतीत और कठिनाइयों को छुपाने की कोशिश में मूर्ख और चंचल होने का व्यवहार करता, लेकिन इनके सामने खासकर हमारे ड्यूल्स के दौरान किसी और से ज्यादा मैं गंभीर रहा हूँ। खड़े होता है, बोलता है शियोन रंग को ये कहना तिरस्कारी हो सकता है लेकिन ऐसा लगता है मैंने एक रिश्ता बनाया है हमारी स्वॉर्ड के जरिए। ये सुनकर शियोन रंग मुस्कुराती है, मुझे नहीं पता किस तरीके का रिश्ता ये आगे चल के होगा, लेकिन आज का ये ड्यूल मेरी यादों में हमेशा के लिए रहेगा। जियोम बोलता है यही मेरे लिए भी होगा, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा मेरी पूरी जिंदगी में। आपके ग्रेट टीचिंग्स के लिए धन्यवाद। शियोन रंग देखती रहती है, बोलती है लेकिन क्या मैंने तुम्हें सच में कुछ सिखाया है? ये सुनकर जियोम सोचता है सच कहूंगा तो मुझे लगता है जितना ये सीखी है उससे ज्यादा मैं सीखा हूँ। ड्यूल के दौरान इन कुछ 3 दिनों में मैं गहराई से सोचा शाओरिंग स्वॉर्ड आर्ट के ऊपर। मैं 10 स्टार मास्टरी वॉल को ब्रेक करने में कामयाब रहा। अब मैं मेरा रास्ता चलना शुरू करता हूँ 12 स्टार मास्टरी की तरफ। शियोन रंग अपनी स्वॉर्ड को दोबारा निकालती है, जियोम देखता है। शियोन रंग अपनी स्वॉर्ड को जियोम की तरफ आगे करती है, ये देखकर जियोम मुस्कुराता है, तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकालकर शियोन रंग की स्वॉर्ड से क्लैश करता है। इसके बाद शियोन रंग वहां से जाने लगती है। जियोम सोचता है हमने कभी एक दूसरे से अलविदा नहीं कहा, हमारे स्वॉर्ड के टकराने का आवाज हमारा अलविदा था, हमारे ड्यूल का यही पर अंत होता है। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं शियोन रंग घर पे पहुंच चुकी है और पोर करती है लिक्विड कप में। सोचती है पीते पीते पहले दिन जब मैं यंग मास्टर से हारी थी तो मेरे मन में बहुत तरीके के ख्याल आ रहे थे। मैं यहाँ तक कि ये भी सोच ली थी कि चेहरे पर मास्क लगाऊं और वापस जाऊं जियोम मुगुक को मार दूं। हालांकि उस दिन जो मैं थी और आज जो हूँ पूरी तरह अलग हूँ मैं। यही सब सोचकर अल्कोहल पीना शुरू करती है। उसके बगल में ही खड़ा रहता है सा वोजोंग। ये देखकर बोलता है कि आपको कोई चीज परेशान कर रहा है? शियोन रंग को लिक्विड पीते हुए देखकर सोचता है अब जब मैंने आपकी सेवा की है मैंने आपको कभी भी लिक्विड पीते हुए नहीं देखा है और अब अचानक से आप। बोलता है क्या ये सेकंड यंग मास्टर को लेकर है? शियोन रंग देखती है उसे, बोलती है नहीं कुछ नहीं। सा वोजोंग बोलता है मैं बिना सोचे समझे ही बोल दिया, मुझे माफ करना। जो भी हो मैं एक नए शख्स को लेकर आया हूँ, वो सीक्रेट रूम में इंतजार कर रहा है। वैसे ही शियोन रंग बोलती है बहुत हो गया। सा वोजोंग बोलता है क्या? शियोन रंग बोलती है अब आदमियों को लाना बंद कर दो। शियोन रंग को ऐसे बोलते सुन सोचता है वोजोंग स्वॉर्ड सुप्रीम मुझसे फॉर्मली बात कर रही हैं, क्या हो रहा है? यह हमेशा मुझसे इनफॉर्मली बात की हैं। शियोन रंग बोलती है ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे बहुत पहले ही बंद कर देना चाहिए था, नहीं मुझे कभी शुरू ही नहीं करना चाहिए था। सोचती है जब पहली बार वोजोंग ने मेरे लिए एक जवान आदमी को लाया का शुरुआत हुआ, बस एक बार, हाँ सिर्फ एक बार। मुझे तो ये भी याद नहीं है आखिरी बार मैं कब किसी मर्द के साथ थी, तो मैं सिर्फ एक बार आनंद का सोची, लेकिन एक बार हो गया 2 बार और 2 बार हो गया 3 बार। अब समय होता है बंद करने का। वोजोंग बोलता है मैं उसे आज वापस भेज देता हूँ, अगर आपको दोबारा चाहिए होगा। उतने में ही शियोन रंग बोलती है कभी नहीं, ऐसा कभी भी दोबारा नहीं होगा, क्या तुम समझ गए? वोजोंग बोलता है मैं ये ध्यान में रखूंगा। शियोन रंग बोलती है कृपया करके जाओ, और आज के बाद तुमने जवान लड़कों को सुंदर करने के बहाने छुपा कर रखा तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगी। वोजोंग बोलता है प्लीज इसका चिंता मत करो, और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। बाहर जाकर सोचता है मुझे लगा था मर्दों का इस्तेमाल करके इसे जीतूंगा, और इस अंतरंग रहस्य को जानने से मुझे उसके राइट हैंड के रूप में मेरे ओलस को मजबूत करने में मदद मिले। लेकिन अब ये अनजान सा कोल्डनेस क्या है जो मुझे वो अब दिखा रही है? मुझे यकीन था मैं अगला स्वॉर्ड सुप्रीम बनूंगा, ये जियोम मुगुक की वजह से ही है। अब जब जियोम मुगुक इसे देखने आ रहा है तो स्वॉर्ड सुप्रीम बदलना शुरू कर रही है। तो दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है, और इसका रोल आगे चल के बहुत बड़ा है। इसके वजह से आगे चल के जियोम के हाथों एक स्वॉर्ड सुप्रीम भी मारा जाएगा। धीरे धीरे इसका स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब देखना है आगे क्या क्या होता है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके ही जाना।